जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हो। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, जो भी कष्ट हमारे जीवन में आते हैं उनसे हमें घबराना नहीं चाहिए। वो हमारे पुराने कर्म, हमारे कभी जो हमने गलती से जाने अनजाने बुरे कर्म किए होंगे उन्हीं के ही फल होते हैं। लेकिन गुरुजी के चरणों में आने के बाद गुरुजी उन बड़े बड़े कष्टों को बहुत छोटे में काट देते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखें और किसी भी परेशानी, किसी भी कष्ट को आने पर घबराएं नहीं। हमेशा गुरुजी को याद करें। गुरुजी हर पल आपके साथ हैं। और संगत जी, लेटेस्ट वीडियो सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप उसको सबसे पहले जाकर अपने यूट्यूब के माध्यम से सुन सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे गुरु जी, आप हमेशा हमारा साथ देना, अब तक भी दिया है, आगे भी देना। आज मैं अपना सत्संग शेयर करना चाह रहा हूँ जो मेरा काफ़ी टाइम से पेंडिंग है। तो मैंने अपने ड्रेसेस के काम के लिए काफ़ी टाइम से दुआ मांग रहा था, तो अब जाके गुरुजी ने मेरी उस दुआ को पूरा करा है, जिसमें मैंने कहा था गुरुजी मेरी लेबर हो जाए तो मैं आपको शुक्राना करूँगा। तो गुरुजी ने पिछले महीने मेरी वो लेबर का करवा दिया है। मैं चाहता हूँ गुरुजी आगे भी आप मेरा साथ दो, मेरी ऐसे 100-200 लेबर हो जाएं और मैं सबके ऐसे आगे गरीबों की मदद करूँ, इतना आप मेरे को बुलंदियों पे पहुँचाओ। दूसरा सत्संग मैं करना चाहता हूँ, जन्माष्टमी वाले दिन पता नहीं कैसे सब कुछ हुआ, लेकिन 7-8 बारी मेरा एक्सीडेंट होते बचा। और एक बारी तो किसी की कार में पता नहीं भगवान जाने कैसे वो स्कूटी मेरी अटक गई। वो तो बस गुरुजी की इच्छा थी कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ उनका, और मेरा 1500 में ही सब कुछ डील हो गया उनका। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ गुरुजी का, जो उन्होंने ज़्यादा नुकसान होने से बचा लिया। और उस दिन तो कम से कम मेरा 7-8 बारी एक्सीडेंट होने से बचा, कभी ट्रक से, कभी कार से, कभी ट्रैक्टर से। मैंने फिर एक जगह पे कहा कि गुरुजी आप बस मेरे को घर पे पहुंचा दो सही सलामत, मेरे लिए वही बहुत है। और तीसरा सत्संग मैं करना चाहता हूँ, मेरा एक दोस्त है, तो उसने जॉब से रिज़ाइन दे दिया था और उसका टाइम पीरियड पूरा होने वाला, तो मैंने गुरुजी से मांगा था कि गुरुजी इसका जॉब मिल जाए और वहाँ पर मिले जहाँ पर इनको आगे तरक्की मिले, तो ऐसी जॉब इनको मिल जाए तो मैं आपको शुक्राना सत्संग करूँगा। तो गुरुजी ने उनको बहुत अच्छी कंपनी में जॉब दिलवा दी है और आगे भी उनकी बहुत बुलंदियों पे वो पहुँचें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे गुरु जी, आप आगे हमेशा साथ देना, सबका साथ देना, और हमें आप अपने मंदिर बुलाकर, अपने बड़े मंदिर बुलाकर हमें अपने दर्शन दो, हमें बुलाओ। और मेरी मम्मी की तबीयत भी थोड़ी ठीक रखना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैंने पहले भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया है। मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, उसको गुरु जी की कृपा से अब हेल्थ में ब्लेस मिली है, अभी वो ठीक है। गुरु जी की महिमा मैं क्या बताऊँ, ये तो रोज़ शुक्राना सत्संग करते रहते हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ हमारे साथ ऐसा होता रहता है जो चमत्कार से भी कम नहीं होता। जय गुरु जी। प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने गुरु जी के पास मेरे पास गुरु जी का स्वरूप है, लेकिन उनका मेरे पास कोई भी ब्रेसलेट स्वरूप या पॉकेट स्वरूप नहीं है। 6 अगस्त को मेरा जन्मदिन होता है। 4 अगस्त को मैं गई तो मुझे मैसेज भी शो हो रहा था कि बेटा मैं तुझे तेरे जन्मदिन का तोहफ़ा दूंगा। तो मैं पार्लर में गई, वहाँ पे मैं ऐसे पार्लर वाली से बातें कर रही थी कि मुझे बहुत शौक है कि मुझे कोई सत्संग में बुलाए, लेकिन मैंने अटेंड नहीं किया कभी भी सत्संग। मेरे पास ब्रेसलेट स्वरूप हो, लॉकेट स्वरूप हो, पॉकेट स्वरूप हो। वहाँ पे एक आंटी जी अपना ब्लीच फेशियल करवा रही थी, वो सब सुन रही थी। तो जब जैसे ही मेरी उनसे बात हुई तो उसके बाद उन्होंने पलट के देखा तो वो मुझे कहने लगी कि मेरे घर में ना परसों 6 तारीख को सत्संग है। जय गुरु जी। उस दिन मेरा बर्थडे था, गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया
और मुझे बोल भी रहे थे कि मैं तुझे तोहफ़ा दूँगा, लेकिन ये इतना बड़ा सरप्राइज़ गिफ्ट था मेरे लिए, लेकिन वो काफ़ी हमारे घर से बहुत दूर था वो। तो उन्होंने मुझे बोला, इनवाइट किया कि हमारे घर में सत्संग है, साथ में अपने हाथ से उतार के अपना ब्रेसलेट भी मुझे दे दिया। तो पहले तो मैं मना कर रही थी, मैंने कहा नहीं आप जानती नहीं हूँ मैं आपको, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन उन्होंने बोला नहीं ये गुरुजी की ब्लेसिंग होती है, इसको मना नहीं करते, आप ले लो। लेकिन गलती ये हो गई संगत जी, मैंने उनसे ब्रेसलेट तो ले लिया, आके मैंने 1-2 दिन डाला, फिर मुझे लगा कि मैं तो घर में ही रहती हूँ, मैं तो सेफ़ हूँ, तो मैंने अपने अंकल जी को वो अपना ब्रेसलेट दे दिया। वो 2 दिन तो बाहर डाल के जाते रहे, तीसरे दिन अचानक ही उनके हाथ से वो टूट गया। मुझे इतना दुख लगा। फिर मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि अगर ये ब्रेसलेट टूट जाए तो इसका मतलब होता है कि आपका कोई कष्ट कट जाता है, तो टेंशन नहीं ले। तो वो जो स्वरूप की जो है तस्वीर है उसकी, उसको गिलास में डाल के तो जल प्रसाद बना लिया कर, तो वो ठीक है। ये 2-3 दिन के बाद मुझे ना बड़ी पेट में दर्द हो रही थी, तो मैंने बोला, मैं कहा गुरुजी मुझे बहुत पेट में दर्द हो रही है, मैं क्या करूँ, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही, रात के 3 बज गए थे। फिर मैं उठी, फिर मैंने उनका चंदन टीका लगाया, मैंने किसी के सत्संग में सुना था, चंदन टीका नाभि में मैंने लगाया, थोड़ा पेट में मला, तो 5-10 मिनट के बाद मुझे फ़र्क पड़ गया और मैं आराम से सो गई। जय गुरु जी। गुरु जी के ऐसे छोटे छोटे सत्संग होते रहते हैं। जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ मुझे बटरफ्लाई के रूम में दर्शन होते हैं, कबूतर जी के दर्शन होते हैं। मेरे बेटे के एडमिशन का नहीं हो रहा था, उसने 12th के एग्ज़ाम दिए थे, तो लेकिन एडमिशन का कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन से कॉलेज में करवाएं। मैंने सब गुरु जी के ऊपर छोड़ दिया, मैंने कहा गुरु जी आप देख लो, आपका बच्चा है, जैसे करना है। मेरे बच्चे को बड़ी अच्छे से गुजरात में एडमिशन हो गया उसका, तो अब हम उसको 2 तारीख को छोड़ने जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग है, गुरु जी के आशीर्वाद से सब ठीक हो रहा है। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी आपके चरणों में मेरा शुक्राना स्वीकार करना। अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी, आप हर पल हमारे साथ रहते हैं, अपने बच्चे के साथ रहते हैं, हर पल अपना आपका आशीर्वाद हम पर बना हुआ है गुरु जी। गुरु जी का मैं शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी ने कल मेरी बहुत बड़ी इच्छा मेरा मतलब पूरा किया है। गुरु जी ने मुझे कल, मेरा मन करता था कि मुझे भी मोर रूप में गुरु जी के दर्शन हो। गुरु जी की मोर की आवाज़ तो मुझे सुनाई देती थी, लेकिन मुझे कभी मोर के लाइव दर्शन नहीं हुए थे। तो गुरु जी का अनंतम अनंत शुक्राना, कल मुझे गुरु जी ने साक्षात मोर रूप में दर्शन दिए। हमारे इस एरिया में मुझे कभी भी, मैं यहाँ पर 8 साल से हूँ, कभी भी मुझे यहाँ पे मोर नहीं दिखाई दिया। ये गुरु जी की महिमा से ही मुझे वहाँ पर मोर रूप में दर्शन हुए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने आज मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग भी दिया। गुरु जी ने लोटे में भी 7 नंबर बनाया था, 7 नंबर भी था, बीच में बटरफ्लाई भी बनी हुई थी लोटे के अंदर, जो हम गुरु जी के आगे लोटा रखते हैं तो उस जल प्रसाद बनाने के लिए उसमें पूरा 7 क्लियर बना हुआ था और बटरफ्लाई बनी हुई थी। और जो ढक्कन था, जो ऊपर लोटे के ऊपर जो ढक्कन रखा होता है, उसमें गुरुजी ने मोर रूप में दर्शन दिए थे। पहले दिन गुरुजी ने परसों मोर रूप में दर्शन लोटे में दिए और कल मुझे गुरुजी का साक्षात मोर रूप में दर्शन हुए। गुरुजी की महिमा अपरंपार है। गुरुजी की महिमा को समझ पाना बहुत बहुत नामुमकिन है। हम जैसे इंसान तो गुरुजी की महिमा को समझ भी नहीं सकते हैं। गुरुजी की कृपा होगी तभी हम उनको समझ सकते हैं, तभी समझ में आता है। गुरु जी की लीला को तभी समझ सकते हैं। गुरु जी आपने अपने बच्चे की इच्छा को पूरा किया। मैं चारों तरफ ढूंढती थी, मुझे भी मोर रूप में दर्शन हुए। आवाज़ तो आती है लेकिन मुझे कभी दर्शन नहीं हो पाते थे। तो गुरु जी ने कल मुझे पूरा साक्षात एकदम इतने बड़े बड़े पंखों में मोर के रूप में दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आता था कि कभी कभी उसमें मेरे को भोग में
ब्रेड पकोड़े का भोग लगाया कर। तो आज मेरे मन में था कि आज वीरवार है तो मैं आज ब्रेड पकोड़ा बनाऊंगी और गुरुजी को भोग लगाऊंगी। तो शाम को जब आरती के वेला में मैंने गुरुजी के लिए ब्रेड पकोड़ा बनाया और गुरुजी को भोग लगाया। वो भोग जब मैं उठाकर लाई तो फिर मेरे मन में होता इच्छा थी कि देखती हूँ कि कुछ इसमें बना हुआ है क्या, ओम वगैरह कुछ बना हुआ। क्योंकि जब मैंने भोग चढ़ाया था तब मैंने ये सब नहीं देखा था। मैंने सीधा पका कर अपना वहाँ पर गुरुजी के आगे भोग लगा दिया था। जब मैं उठाकर लाई तो मैं देखने लगी कि कुछ है क्या इसमें बना हुआ है, जैसे मोर ओम बना हुआ है या कुछ और कुछ नंबर कुछ है क्या इसमें, दिखता है क्या। तो बाद में मुझे उसमें दिखाई दे पूरा 7 नंबर, उस पे भी 7 नंबर, ब्रेड पकोड़े के ऊपर 7 नंबर की गुरुजी ने ब्लेसिंग दिया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी हमें हमेशा अलर्ट करते रहते हैं कि 2-3 दिन तेरे पे भारी हैं, इसलिए संभल कर रहना। और जैसे ही गुरुजी हमें बोलते हैं तो हमारा सच्ची में मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मन थोड़ा सा ऐसे भारी सा होने लग जाता है या आलस आता है बॉडी में, शरीर भारी भारी सा लगने लग जाता है। ऐसा लगता है कि कुछ है कि नेगेटिव एनर्जी हमें घेर रही है, जिसका गुरुजी ही उससे हमारा बचाव करते हैं। नहीं तो हम और भी ज़्यादा खुश हो सकता है कि मतलब हमारे बॉडी में आलस सा आ जाता है। नहीं, गुरुजी हमें पूरा सपोर्ट करते हैं कि हम उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल सकें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बच्चों को भी बहुत ब्लेस कर रहे हैं। बच्चे भी अभी गुरुजी के साथ बराबर जुड़ रहे हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग मिल रही है। गुरुजी के आगे हमने एक अरदास लगाई थी तो गुरुजी अभी उसमें पूरा हमें पॉजिटिव साइन दे रहे हैं कि जल्दी ही तुम्हारी अरदास पूरी हो जाएगी। और जब वो अरदास पूरी हो जाएगी तो फिर मैं बहुत बड़ा शुक्राना गुरुजी के सामने करूँगी। गुरुजी की कृपा से ही वो हमारे अरदास पूरी होएगी। गुरुजी हमें ब्लेस करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी मेरे अंकल को भी अच्छी हेल्थ के साथ हमें ब्लेस कर रहे हैं। उनकी तबीयत अभी अभी सुधर रही है। बीच में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, उनकी हेल्थ थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, लेकिन अभी गुरुजी की कृपा से उनकी हेल्थ भी अच्छी हो रही है। गुरुजी मुझे बार बार मैसेज के थ्रू बता देते हैं कि अपने पति का ध्यान रख। अभी मैं उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना के रख रहा हूँ और तुम भी ध्यान रखो। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपकी कृपा दृष्टि ऐसे ही बना कर रखना अपनी बच्ची के ऊपर। आपको पता है आपकी बच्ची बहुत भोली है। गुरुजी का मैसेज आता है तू मेरी भोली बच्ची है, मेरी भोली धी है, झल्ली है तू। तो गुरुजी कहते हैं कि इसलिए मैं तेरा हाथ पकड़ के ही तुझे चलाऊंगा। तो और गुरुजी आलस छोड़ने के लिए भी कहते हैं मेरे को, तू आलस छोड़, थोड़ा कम सोया कर, थोड़ा नींद कम लिया कर। आजकल जैसे थोड़ा नेगेटिव एनर्जी से मुझे भी थोड़ा सा नींद ज़्यादा आ रही थी, तो गुरुजी का बराबर मुझे मैसेज आता है। तो फिर हम लोग गुरुजी का जैसे ही हमें गुरुजी समझाते हैं तो मैं फिर थोड़ा कोशिश करती हूँ कि आलस को थोड़ा सा हटाऊँ और काम करने की कोशिश करूँ। तो गुरुजी बराबर हमको वो करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि थोड़ा उठो, काम करो थोड़ा अच्छे से, इतना आलस नहीं करना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब आपके बिना तो ऐसा लगता है कि एक पल भी मुझे तो मतलब अब ऐसा लगता है बस गुरुजी की बातें, गुरुजी हमें क्या मैसेज दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं, मतलब हम उसी में अपने आप को बिज़ी रखना चाहती हूँ। गुरुजी जो कहेंगे वही करूँगी, जो गुरुजी को अच्छा लगेगा वही करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का भी मैसेज आ रहा था कि मैं तुझे बड़े मंदिर बुलाने वाला हूँ, जल्दी ही तू आना। गुरुजी मैं बेसब्री से वेट कर रही हूँ, कब आप मुझे बड़े मंदिर बुलाएंगे, कब मैं आपके पास पहुँचूँगी। गुरुजी जल्दी बुलाइए, मैं आने के लिए बेताब हूँ। गुरुजी बड़े मंदिर आऊँगी, आपका आशीर्वाद लूँगी। वैसे तो आप मुझे यहाँ पर भी बहुत ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी। अनंतम अनंत शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि 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 प्रणाम, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी ये मेरा 7वां शुक्राना सत्संग है। मैं आंटी जी पे विश्वास करती हूँ कि ये मेरा सत्संग आप तक ज़रूर पहुँचेगा।
संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किसी ऑपरेशन के कारण जो गुरुजी ने ही बहुत आसानी से एक बड़ी बीमारी को छोटे से ऑपरेशन से ठीक कर दिया, उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी, जिसके कारण थोड़ा सा हमारे ऊपर लोन, क्रेडिट कार्ड लोन्स बढ़ गया था, जिस पे मेरे अंकल जी और मुझे बहुत चिंता होने लगी कि ये एक तरीके का कर्ज है जो हम पर है और हम इस बड़ी अमाउंट को कैसे चुकाएंगे। हम नौकरी वाले लोग हैं, एक निश्चित अमाउंट पे ही हमारा घर चलता है और गुरुजी हैं वो बोलते हैं, बेटा तू मुझ पे विश्वास रख, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, बस गुरुजी पे विश्वास रखा। और गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया संगत जी कि जिस कंपनी में मेरे अंकल जी काम करते हैं वहाँ मुश्किल से 2% का हाइक मिलता है, मगर गुरुजी की कृपा से मेरे हस्बैंड को 4, 5, 6 टाइम का हाइक मिला। उसके लिए जय गुरुजी, जिससे एक निश्चित अमाउंट हमारे सैलरी में ऐड हुई और एक बोनस मिला, जिससे हमारा कर्जा काफ़ी कम हो गया। तो उसके लिए जय गुरुजी। गुरुजी ने कहा था कि तू सब्र रख, तेरी लॉटरी लगने वाली है और तेरा कर्ज भी आसानी से उतर जाएगा और हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। गुरुजी सब जानो जान है, वो सब जानते हैं, बस उन पर विश्वास रखिए संगत जी और हमेशा हमेशा उनके कहे शब्दों पे चलिए। हम इंसान हैं इसलिए थोड़ी गलती करते हैं, मैंने भी बहुत गलतियां करी हैं, मगर मैंने जानबूझ के किसी का दिल नहीं दुखाया है। बस यही है कि गुरुजी हम आपके कहे आदेशों पे चल सके और आप हमारे पर अपना आशीर्वाद और हमें अपनी प्यारी मुट्ठी भर संगत बनाए रखना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना जी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है और मैं गुरुजी के सामने ही बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 29 अगस्त को मेरे पति एक सुंदरकांड में गए थे। वहाँ से जब वो लौटे तो उनको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया और हम बड़ी चिंता करने लगे। उनको हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पर उनकी ब्रेन की MRI हुई। वहाँ पर मैं जब गई तो मैं गुरुजी की प्रसाद, जल प्रसाद ले गई और उनको सारे रास्ते गुरुजी का जल प्रसाद पिलाती गई। गुरु जी की जल प्रसाद की कृपा से उनकी ब्रेन MRI बिल्कुल ठीक हुई और भी टेस्ट जो हुए वो बिल्कुल सही हुए और डॉक्टर ने कहा कि ये सब सही है, लेकिन किसी टेंशन की वजह से इनको ऐसा हुआ है। और घर आके मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया और अगले दिन तक जब वो सो के उठे उनकी मेमोरी ठीक हो गई। गुरुजी की कृपा से उनकी मेमोरी ठीक हो गई, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था वो ठीक हो गया और गुरुजी ने ऐसी कृपा करी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की जल महिमा का तो जितना बखान किया जाए बहुत कम है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप अपनी संगत का इतना ध्यान रखते हैं। जय गुरुजी। हे गुरुजी, अब इसी तरह अपनी हर संगत का ध्यान रखें, सबके कष्ट हरे, सब पर कृपा करें। जय गुरुजी। यही मेरा छोटा सा सत्संग था। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।